शाला नजर न लगे। नजर बद या बदनजरी एक ऐसी कुव्वत है जो सिर्फ निगाहों के जरिए इंसानी निजाम जिंदगी पर असरअंदाज होती है या नुकसान पहुंचाती है। नजर बद की शुरुआत या बदनजरी का तसव्वुर इंसानी जिंदगी में कब दाखिल हुआ, मोरखीन इसके हतमी दौर का तयन तो नहीं कर सके, ताहम वक्त के साथ साथ इंसानों को ऐसे शवाहिद वक्तन फवक्तन मिलते रहे हैं जिनसे इन कयास आराइयों को तकवीत मिलती है कि नजर बद का तसव्वुर दरअसल इंसानी माशरे की तश्कील के साथ ही उस वक्त से शुरू हो गया था जब इंसान ने एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ को रिवाज दिया, क्योंकि सबकत की इस दौड़ में सबसे पहले हसद ने जन्म लिया जो इंसानी फितरत के तनाजुर में नजर बद का पहला हथियार समझा जाता है। अल-ऐन या चश्मे नजर कहलाने वाली बुरी नजर का माखज हसद या बुग़ज़ बताया जाता है। अगरचे हसद और बुग़ज़ को बदनजरी की बुनियादी वजह करार दिया जाता है, लेकिन यह लाशऊरी तौर पर भी लग सकती है क्योंकि मुमकिन है जिस शख्स से बुरी नजर लग रही हो उसको इसका एहसास तक ना हो। आमतौर पर देखने में आया है कि बदनजरी का आगाज किसी भी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करने से होता है, मसलन आपका बच्चा कितना प्यारा है, ये कितना लायक है, आपकी गाड़ी कितनी खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। बदनजरी के आलमी अकीदे के तनाजुर में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टोटके और टोने वजह किए गए हैं जिनमें नीली आंख का तरीका सबसे ज्यादा आम और मुश्तरक है। ये बुनियादी तौर पर एक तावीजी नीली आंख होती है। बदनजरी से बचने के लिए नीले रंग के इस्तेमाल की मुतअद्दिद तौजीहात बयान की जाती हैं। एक तो ये पुराना अकीदा है कि नीली रंगत की आंखों वाले अफराद से नजर बद लगने के खतरात ज्यादा होते हैं, लिहाजा बहुत से लोगों का अकीदा यह है कि बदनजरी के लिए नीली आंख का मुकाबला मसनूई नीली आंख से ही किया जा सकता है। दूसरी तौजीह ये बताई जाती है कि बुरी नजर तासीर में गर्म तस्वुर की जाती है, जबकि नीला रंग जो ठंडक की अलामत समझा जाता है इस गर्म तासीर को जायल करने में मदद देता है। जमाने कदीम से यह तस्वुर चला आ रहा है कि हसद किसी की अच्छी किस्मत के लिए नुकसानदेह होता है। इस तस्वुर को कदीम यूनानी नॉवल हेलियो ऑफ अमीसा में कुछ इस तरह से बयान किया गया है। जब कोई शख्स हसद भरी नजरों से किसी खूबसूरत चीज को देखता है तो गोया वो इर्द गिर्द के माहौल को एक नुकसानदेह ताफुन से भर देता है। दुनिया भर में नजर बद से कैसे बचा जाता है? बरसगीर पाक हिंद में नजर उतारने को नजरवट्टू कहते हैं। चुनाचे सुर्ख मिर्च, सरसों और नमक जलाकर नजर उतारी जाती है, जबकि गाड़ियों पर लीमू, हरी मिर्च और कोयले को लटकाकर नजर उतारी जाती है। बाज इलाकों में नई गाड़ी के निचले हिस्से पर काला कपड़ा और जूता लटकाकर नजर बद का तदारुक किया जाता है। बड़े बड़े ट्रकों और बसों के पीछे काली हैबतनाक शक्ल या एक आंख की तस्वीर लगाई जाती है। इस तरह अपनी कीमती अशिया और अमलाक वगैरह पर चश्मे बदूर, शाला नजर न लगे जैसे मुतअद्दिद दुआया जुमले लिखने का रिवाज आज भी आम है। पाको हिंद में एक अरसे से नजर बद से बचने के लिए मुख्तलिफ टोने और टोटके किए जाते हैं। मसलन माएं आज भी अपने बच्चों के गाल पर काला तिल या काजल का टीका या फिर हाथ पर काला धागा बांधती हैं। बरसगीर में नजर बद को जांचने और इससे बचने का एक तरीका बरसों से राइज है। मसलन जिसको नजर लग जाए उसके गिर्द ताक आदाद में मिर्चों को 7 मरतबा चक्कर देने के बाद जलते चूल्हे में फेंक दिया जाता है। अगर इन मिर्चों से जलने की मखसूस बू आने लगे तो कहा जाता है कि नजर नहीं है, और अगर मिर्चों से बू ना आए तो यकीन कर लिया जाता है कि नजर थी जो अब उतर गई है। बरसगीर ही में नजर लगने का एक तरीका मुस्तमिल है कि मुतासरा शख्स के गिर्द जूती को 7 फेरे देकर जमीन पर पट खा जाता है कि अब मुतासरा शख्स नजर बद से महफूज हो गया है। चीन में घरों या दफ्तरों के सामने वाले दरवाजों पर पाकवा का निशान लटका दिया जाता है, जिसमें एक करवी आईना भी नस्ब होता है, क्योंकि चीनियों के मुताबिक यह आईना बुरी नजर को घर में दाखिल होने से रोकता है और उसे वापस भेज देता है। धूप के चश्मे सबसे पहले 15वीं सदी में चीनियों ने ईजाद किए थे। रिवायात में आया है उस जमाने में जनूबी चीन में लोग उन्हें अपने तासरात छुपाने के लिए और नजरबद से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका अकीदा था कि काला चश्मा नजरबद को फौरन रोक लेता है। सूडान, मराकश, तंजानिया, इथियोपिया और शुमाली अफ्रीका के बेशतर ममालिक में नजरबद को बूदा कहा जाता है। इन ममालिक में एक बड़ी सी डोरी में मोटी धात से बनी अशिया, पुराने कपड़े और कुछ मुकद्दस बूटियां पिरोकर घरों के दाखिली दरवाजे के साथ लटकाई जाती हैं। इनका कहना है कि इस तरह नजरबद घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। मुस्लिम ममालिक में तुर्की वाहिद मुल्क है जिसमें नजरबद से मुतालिक सबसे ज्यादा नजरियात पाए जाते हैं। तुर्की में नीले और फिरोजी रंग से बनी आंख का नक्श बहुत मकबूल है। तुर्की की मकामी जबान में इसे नजरे बोंजोक कहते हैं। तुर्की में शायद ही कोई घर, दफ्तर या गाड़ी हो जहां यह निशान ना लगा हो, बल्कि वहां पर हवाई जहाजों पर भी बोंजोक के निशान लगे नजर आते हैं। वहां पर आपको तकरीबन हर मर्दोजन इस निशान की अंगूठी, ब्रेसलेट या लॉकेट पहने नजर आएगा। नजर बोंजोक सिर्फ तुर्की तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये लबनान, मिस्र, ईरान, आर्मीनिया, शाम, अफगानिस्तान, कब्रस, आजरबाईजान, इराक और यूनान में नजरबद के तदारुक के लिए घरों में लटकाए जाते हैं। स्पेन और जनूबी अमेरिका में नजरबद को मॉल डी ओहो कहा जाता है। इन इलाकों में नजरबद से बचने के लिए सदियों से मुतासरा शख्स के जिस्म के इर्द गिर्द अंडा फेंट कर एक पानी भरे बर्तन में डालकर उस शख्स के पलंग के नीचे पूरी रात के लिए रख दिया जाता है। सुबह उठकर उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। यह दिलचस्प बात यह है कि मुतासरा शख्स इस टोने के बाद खुद को बेहतर समझना शुरू कर देता है।
किस कदर हैरत की बात है कि अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों में भी नजर बद पर पुख्ता यकीन है। अब से कुछ अरसा पहले एक मारूफ अमरीकी रिसर्च सेंटर ने नजर बद के अकीदे पर एक तहकीक की, जिसके मुताबिक 16% अमरीकी नजर बद पर पुख्ता यकीन रखते हैं। चुनाचे अमरीका के बेशतर इलाकों में नजर बद से बचने के लिए घर के दाखिली दरवाजे पर बैल के सींग लटकाए जाते हैं। इसके अलावा दरवाजों पर लहसन, लोहे की सलाख, भेड़िए के दांत और घोड़े की नाल को भी घर के नुमाया मकाम पर लटकाना नजर बद के लिए कारगर समझा जाता है। स्कॉटलैंड में सदियों से अपने मवेशियों की दुम के साथ लाल रंग का रिबन या कोई कपड़ा बांधा जाता है। इसे मवेशियों को बुरी नजर से बचाने के लिए इंतहाई मुफीद तस्वुर किया जाता है।